हम लोग बहुत गर्व से कहते हैं कि हमारा देश बदल रहा है और तरक्की पे है, लेकिन इसके साथ साथ देश में जो पॉल्यूशन लेवल है वो भी बदल रहा है और वो भी तरक्की पे है। जैसा कि हमारे जो नेचुरल सोर्स हैं वाटर के, जैसे कि नदियां हो गए, झील हो गए और समुद्र हो गए, ये धीरे धीरे जहरीले होते जा रहे हैं। यह कोई साइंस फिक्शन नहीं है, बल्कि हमारा भविष्य हो सकता है अगर हमने आज कोई सही कदम नहीं उठाया तो। क्या आप लोग जानते हैं कि हमारे घरों और फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो वेस्ट वाटर है वो इन्वायरमेंट को कितना नुकसान पहुंचा सकता है, और क्या इसे अगर सही से ट्रीट कर दिया जाए तो ये हमारे लिए एक संसाधन बन सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी धर्मराज यादव और आप देख रहे हैं धर्मराज क्रिएशन चैनल। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ वेस्ट वाटर, यानी कि वेस्ट वाटर का पर्यावरण पर प्रभाव। तो इस टॉपिक को हम बेसिक से लेके एडवांस तक कवर करने वाले हैं आज के सिचुएशन के अनुसार, वो भी सरल शब्दों में, जिसमें आप जानेंगे वेस्ट वाटर के खतरनाक प्रभाव और इसके निवारण के बारे में। तो पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि अंत में हम कुछ ऐसे स्मार्ट सोल्यूशन भी बताने वाले हैं जो आपको भी वाटर वॉरियर बना सकता है। तो आइए समझते हैं। तो अगर आपको वेस्ट वाटर का इन्वायरमेंट पर इम्पैक्ट को समझना है तो आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि वेस्ट वाटर क्या होता है। तो वेस्ट वाटर मतलब कि गंदा पानी जो घरों से, इंडस्ट्री से, खेती से और कई अन्य सोर्स से जनरेट होता है। इसमें केमिकल, बैक्टीरिया, टॉक्सिन्स और कई हार्मफुल एलिमेंट होते हैं। तो वेस्ट वाटर को मेनली 3 कैटेगरी में बांटा गया है। इसमें से एक एक कैटेगरी के बारे में हम बात करते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी है वो है डोमेस्टिक वेस्ट वाटर। डोमेस्टिक वेस्ट वाटर यानी कि हमारे जो घरों से जो वेस्ट वाटर जो जनरेट होता है, जैसे कि हम लोग नहाते हैं और कपड़ा धोते हैं, टॉयलेट का जो भी वेस्ट होता है वो आती है डोमेस्टिक वेस्ट वाटर में। इसके बाद जो होती है वो होती है इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर। इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर जो इंडस्ट्री से जो वेस्ट वाटर जो जनरेट होती है, जिसमें केमिकल और भी काफी टॉक्सिक मटेरियल होते हैं। इसके बाद जो होती है वो होती है एग्रीकल्चर वेस्ट वाटर। एग्रीकल्चर वेस्ट वाटर यानी कि हमारे जो खेतों से जो वेस्ट वाटर जो जनरेट होती है, जिसमें हम लोग पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और भी जो केमिकल ऐड करते हैं, उसके द्वारा जो वाटर का जो पॉल्यूशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं एग्रीकल्चर वेस्ट वाटर। तो अगर ऐसे वेस्ट वाटर को अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाए तो ये इन्वायरमेंट को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि एक जो कपड़ा फैक्ट्री होती है उसमें एक जींस को बनाने में लगभग 5000 लीटर वाटर कंज्यूम होता है। इसके साथ साथ दुनिया भर में लगभग 80% वेस्ट वाटर बिना ट्रीटमेंट के नदियों में डायरेक्ट डिस्चार्ज कर दिया जाता है, और उसका परिणाम आज आपके सामने है कि नदियां पॉल्यूटेड होती जा रही हैं। और अभी के लिए अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो दिल्ली में जो यमुना नदी है उसमें बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, और वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए दिल्ली का पूरा चुनाव लड़ा गया। तो वाटर जो पॉल्यूशन है ये बहुत ही बड़ा कंसर्न है, और इसके ऊपर गवर्नमेंट भी अब फोकस कर रही है। इसीलिए आजकल ये एक राजनीतिक मुद्दा भी होता जा रहा है। इसीलिए एक सवाल भी उठता है कि वेस्ट वाटर कैसे दुनिया को तबाह कर रहा है। तो अब हम लोग बात करेंगे वेस्ट वाटर के 5 सबसे खतरनाक इम्पैक्ट के बारे में। तो फर्स्ट जो इम्पैक्ट है वो है वाटर पॉल्यूशन। जैसा कि हम लोग अभी कहते हैं कि नदियां मर रही हैं। जब फैक्ट्रियों और शहरों का अनट्रीटेड वेस्ट वाटर नदियों में जाता है तो वहां का ऑक्सीजन खत्म हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसमें रहने वाली मछलियां मर जाती हैं, और जो पीने वाला जो पानी है वो जहर बन जाता है। एग्जाम्पल के लिए देखें तो गंगा नदी के कई किनारों पर पानी अब पीने लायक नहीं है, क्योंकि उसमें लीड, आर्सेनिक और हैवी मेटल्स अवेलेबल है। तो सेकेंड इम्पैक्ट है वो है टॉक्सिक केमिकल एंड ह्यूमन हेल्थ, यानी कि खतरनाक केमिकल्स और मानव स्वास्थ्य। तो क्या होगा अगर आपके नल से निकलने वाला पानी दिखने में तो साफ है, लेकिन उसमें 100 से ज्यादा केमिकल हो। तो ऐसे वाटर में अगर लेड पॉइजनिंग है तो ये ब्रेन हेमेज का कारण बन सकता है। मरकरी और आर्सेनिक है तो कैंसर और किडनी फेलियर का कारण बन सकता है। और अगर ऐसे पानी में ई कोली और बैक्टीरिया है तो डायरिया, टाइफाइड और महामारी भी फैला सकते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि WHO के अनुसार लगभग 14 लाख लोग हर साल गंदे पानी की वजह से बीमार पड़ते हैं। तो थर्ड इम्पैक्ट है वो है सॉइल एंड एग्रीकल्चर डैमेज, यानी कि कृषि और मिट्टी की तबाही।
तो अगर किसान गंदे पानी से अपने खेत की सिंचाई कर रहे हैं, यानी कि फसल में अगर गंदा पानी डालते हैं, तो उस वाटर में जो पॉल्यूटेंट होगा वो सॉइल के साथ मिक्स हो जाता है, यानी कि सॉइल के अंदर जो टॉक्सिन्स है वो डिपॉजिट हो जाते हैं, जिससे जो फसल भी जहरीली हो जाती है, यानी कि फसल के अंदर उसका इम्पेक्ट आपको देखने के लिए मिलता है। इसका अगर रिजल्ट देखा जाए तो आपने देखा होगा कि कई बार फसल मरने लगती है, और उससे अगर फसल पैदा भी हो गई तो उस फसल को अगर जब खाते हैं तो उसको खाने से आप बीमार पड़ सकते हैं। फोर्थ इम्पैक्ट है डेथ ऑफ एक्वेटिक लाइफ, यानी कि जलीय जीवन का विनाश, जिसको बोलते हैं ब्लू डेथ। जब वाटर में नाइट्रोजन और फास्फोरस की जो मात्रा है वो बढ़ती है तो यूट्रोफिकेशन होता है। यूट्रोफिकेशन में एल्गाई डेवलप होती है, और वो एल्गाई बहुत ही खतरनाक होती है। इसको हम बोलते हैं जहरीली एल्गाई। ये वाटर के सरफेस पे पूरी तरीके से फैल जाती है, यानी कि वाटर को पूरी तरीके से कवर कर लेती है, जिससे उस वाटर का जो ऑक्सीजन है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। और इसी के कारण आपने देखा होगा कि जो जलीय जीव होते हैं वो धीरे धीरे मरने लगते हैं। और फिफ्थ इम्पैक्ट है वो है एक्सेलरेटिंग क्लाइमेट चेंज, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देना। तो क्या आप जानते हैं कि अनट्रीटेड वेस्ट वाटर ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा सकता है? तो आप लोग भी जानते होंगे कि वेस्ट वाटर में मेथेन और नाइट्रस ऑक्साइड होती हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड से 300 गुना ज्यादा खतरनाक होते हैं। तो इस प्रकार से ये जो गैसें हैं ये पृथ्वी के टेम्परेचर को बढ़ा रही हैं, जिससे जलवायु परिवर्तन हो रहा है। तो अब बात करते हैं कि इस समस्या को कैसे रोक सकते हैं या इस समस्या को कैसे कम कर सकते हैं। तो इस समस्या को आप अलग अलग लेवल पे कम कर सकते हैं या रोक सकते हैं। इसमें भी एक एक लेवल के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट जो लेवल है वो है एडवांस वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करके, यानी कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज के टाइम में जो वेस्ट वाटर जो ट्रीटमेंट जो टेक्नोलॉजी है बहुत ही एडवांस हो गई है। इसमें अलग अलग तरह के एडवांस इक्विपमेंट आ गए हैं, जिसके द्वारा आप वेस्ट वाटर को पूरी तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, जिसमें आप अपना सकते हैं एमबीआर टेक्नोलॉजी, मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी, जिसमें अलग अलग तरह के मेम्ब्रेन आते हैं। जेडेल्डी प्लांट को आप अडॉप्ट कर सकते हैं, जिससे आप वेस्ट वाटर को पूरी तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। सेकेंड लेवल की बात करें तो हम व्यक्तिगत स्तर पर क्या कर सकते हैं। तो देखिए, व्यक्तिगत स्तर पर भी हम लोग काफी चीज कर सकते हैं, जैसे कि घरों में रेन हार्वेस्टिंग को अपनाएं, गंदे पानी को दोबारा यूज करें, यानी कि उसको फ्लश में, गार्डनिंग में या सफाई के लिए ऐसे पानी को यूज करें, और इंडस्ट्रीज को इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाना कंपलसरी करें। थर्ड लेवल है कि सरकार और समाज को क्या करना चाहिए। तो देखिए, तो गवर्नमेंट को कंपनियों पर सख्त इन्वायरमेंटल लॉ लागू करना चाहिए, ग्रीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना चाहिए, और पब्लिक को शिक्षित करना चाहिए, अवेयर करना चाहिए कि आप वाटर का जो पॉल्यूशन है उसको कम से कम करें, यानी कि वाटर का जो वेस्टेज है उसको कम करें, जिससे वाटर जो पॉल्यूशन है वो कम होगा। तो दोस्तों, अगर आज हमने सही कदम नहीं उठाया तो आने वाली पीढ़ियों को पीने के लिए साफ पानी भी नसीब नहीं होगा। तो आप इस मिशन का हिस्सा बन सकते हैं, अपनी आदतों में बदलाव करके। इस वीडियो को आप शेयर करें ताकि और लोग भी जागरूक हों। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इससे अगर आपको नॉलेज मिला हो, तो इस वीडियो को आप लाइक कर देना। और अगर आप इस चैनल पर नए हो या पहली बार विजिट किए हो तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही साथ बेल आइकन को एक्टिवेट कर देना, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहें। तो सेव वाटर सेव लाइफ। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों।